नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू हिंदुस्तानी एजुकेशन एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपका साथी अर्पित सर और आज की क्लास होने वाली पॉलिटी की, यानी कि हम लोगों ने जहां से छोड़ा था वहीं से आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। ठीक है, तो आज का पॉइंट रहेगा हमारा कि हम लोग आज नागरिकता को देखेंगे, जो कि हमारे भारतीय संविधान में नागरिकता एक पॉइंट दिया गया है। तो इसको हम लोग डिस्कस करेंगे और समझेंगे कि पेपर में कैसे आता है क्वेश्चन। ठीक है, तो नागरिकता जो हमारे संविधान में दिया गया है वो भाग 2 में दिया गया। किस में दिया गया है? भाग 2 में। और इसके अंतर्गत कितने अनुच्छेद आते हैं? 5 से 11 तक अनुच्छेद इसके अंतर्गत आते हैं नागरिकता के। पेपर में आएगा कि आपका नागरिकता जो है अनुच्छेद कितने से कितने तक दिया गया है, तो आप बताएंगे 5 से 11। पूछेगा कि भाग कितने हैं, तो इस भाग कौन सा है ये, तो दूसरा आप बताएंगे। और इसका पहला पॉइंट देखिए क्या है कि भारत में जो है एकल नागरिकता का प्रावधान है। जी हाँ, भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान है, क्योंकि अन्य देशों में देखा गया कि अगर आप किसी देश की नागरिकता लेते हैं तो आपको क्या होगा कि वहाँ की नागरिकता भी मिल जाएगी और आपको जहाँ पे आप रहते थे वहाँ की भी नागरिकता मिल। लेकिन भारत में ऐसा नहीं है। अगर भारत के आप नागरिक हैं तो आपको भारत की ही नागरिकता प्रदान की जाएगी। अगर दूसरे देश की लेंगी तो आपकी नागरिकता रद्द कर दी जाएगी। तो आप समझ गए होंगे कि एकल नागरिकता का क्या मतलब हुआ, तो समझ जाइए। आगे देखिए कि भारत में संविधान में जो नागरिकता है वो कहाँ से ली गई है, तो वो ली गई है इंग्लैंड से। जो नागरिकता जो ली गई है वो कहाँ से ली गई है? इंग्लैंड से। आगे देखिए, इसका अगला पॉइंट देखिए क्या लिखा है। अभी तक कुल 6 बार संविधान की नागरिकता अधिनियम 1955 में संशोधन किया जा चुका है। सबसे पहले नागरिकता अधिनियम 1955 आया था 1955 में। ठीक है, तो उसके बाद से उसमें संशोधन किए जाने लगे। तो 2020-19 तक इसमें 6 बार अब तक संशोधन हो चुके हैं। तो लास्ट का जो संशोधन था तो वो था नागरिकता संशोधन 2019। और ये जब कब लागू हुआ था देश में, तो 10 जनवरी 2020 को इसको पूरे देश में लागू कर दिया गया था। तो आई होप समझ गए होंगे आप लोग। अगला पॉइंट देखिए, नागरिकता संशोधन कानून 2019 लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा था, तो वह था अपना उत्तर प्रदेश। यानी कि उत्तर प्रदेश में इसको लागू कर दिया गया था। आगे देखिए, एनपीआर का फुल फॉर्म देखिए क्या है। एनपीआर का फुल फॉर्म होता है नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर। क्या है? नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर। नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर। तो आप लोग याद कर लीजिएगा इसको, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगला पॉइंट देखिए, भारत में पहली बार एनआरसी कब लाया गया था या कब लागू किया गया था, तो 2010 में इसको अप्लाई किया गया था एनआरसी को। एनआरसी हमारे देश में पहली बार कब आया था, तो आप लोग कहेंगे कि 2010 में। आगे देखिए, नागरिकता से जुड़े हुए इसी कानून के अंतर्गत हम लोग आज जो है सीए को भी समझ लेते हैं। इसके अंतर्गत कौन कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं वो भी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। इसके अंतर्गत महत्वपूर्ण क्वेश्चन जिस टाइप के बन सकते हैं तो उसको मैंने लिया है, आप लोग ध्यान से देखिए। ये एक नागरिकता से जुड़ा कानून है, बिल्कुल ये नागरिकता से ही जुड़ा कानून है। और इसका फुल फॉर्म होता है सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट, यानी नागरिकता संशोधन कानून। और इसको कब लागू किया गया था? 10 जनवरी 2020 को पूरे देश में लागू कर दिया गया था इसको। ठीक है, अगला पॉइंट देखते हैं। इसके अंतर्गत 3 देशों पाकिस्तान, अफगानिस्तान व बांग्लादेश से आए अल्पसंख्यकों को नागरिकता प्रदान की जाएगी। अल्पसंख्यक कौन कौन से होते हैं? इसमें अल्पसंख्यकों में सिर्फ मुस्लिम को छोड़कर सभी को 6 प्रकार के अल्पसंख्यक माइनॉरिटी को यहाँ पर नागरिकता का प्रावधान किया गया था। तो ये क्या नियम था कि देश में जो लोग 31 दिसंबर 2014 से पहले रह चुके हैं, अब यहाँ आ चुके हैं, तो उनको नागरिकता दी जाती। किन किन देशों के नागरिक होते? वो 3 देशों के होते, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश। वहाँ से जो माइनॉरिटी है, अल्पसंख्यक यानी कम संख्या में जो लोग रहते हैं वहाँ देशों में, तो उनको नागरिकता प्रदान की जाएगी। कैसे प्रदान की जाएगी? जो लोग 31 दिसंबर 2014 से पहले भारत में रह रहे हैं। आगे देखिए, नागरिकता संशोधन बिल 2019 लोकसभा में पास होने वाला कौन सा बिल था? 126वां संशोधन बिल था। और इसे गृह मंत्री अमित शाह ने पेश किया था। किसने पेश किया था? गृह मंत्री अमित शाह ने। एनआरसी का फुल फॉर्म देख लीजिए।
एनआरसी का फुल फॉर्म आप लोग देख लीजिए। फुल फॉर्म क्या होता है? नेशनल रजिस्टर फॉर सिटीजन्स। ध्यान से देखिए, नेशनल रजिस्टर फॉर सिटीजन्स। नागरिकता संशोधन बिल यानी कानून को लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा था? तो वो था अपना उत्तर प्रदेश। ये तो आपको याद हो गया होगा। तो आज की क्लास आपको कैसी लगी? तो अगर आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें, जिससे कि मेरा भी मोटिवेशन बढ़े। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। टेक केयर।